नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य मंथन में। तो आज मैं आपके समक्ष एक अन्य वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ 20 ऐसे प्रश्न जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। तो देखिए, वीडियो में आज आपके लिए भक्तिकाल के जो प्रमुख संप्रदाय हैं उनके बारे में है, और इनके जो प्रमुख कथन हैं रहे हुए आचार्य शुक्ल वगैरह के, तो उनके बारे में आपको आज मैं बताऊँगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो आपके यूजीसी एनटीए नेट हिंदी साहित्य भक्तिकाल की प्रमुख प्रश्नोत्तरी पर आधारित है। आज मैं आपको कराऊंगा, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सीधे हम अपने प्रश्नों पे आते हैं। तो पहला प्रश्न आता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्तिकाल की समय सीमा क्या मानी है? आपके लिए ऑप्शन है 10 संवत 1050 से 1375, संवत 1375 से 1700, 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक, इनमें से कोई नहीं। तो आपने एक ऑप्शन चूज़ करना है जो सही उत्तर रहेगा इसका। तो इसका सही उत्तर रहेगा संवत 1375 से विक्रम संवत 1700 तक। ठीक है, इसका उत्तर ये सही है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे पे। आचार्य शुक्ल ने भक्तिकाल के उदय का कौन सा प्रमुख कारण इनमें से माना है? प्रश्न है आपके लिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल के उदय का कौन सा प्रमुख कारण माना है? आपने इन ऑप्शनों में से एक बताना है। ठीक है, ऑप्शन एक है ईसाई धर्म का प्रभाव, बिंदुओं हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति, गीता का भक्ति योग, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ब यानी बी, हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति प्रमुख कारण माना है आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का। तो आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर तीसरे पे आते हैं। अलवार भक्त मूलतः किसको कहा जाता है? अलवार भक्त मूलतः किसको कहा जाता है? तो आपका पहला ऑप्शन है वैष्णवों को, शैवों को, शाक्तों को, सिद्धों को। तो सिद्धों को नहीं कहा जाता है, शाक्तों को भी नहीं कहा जाता है, शैवों को भी नहीं कहा जाता है। सही उत्तर है आपका वैष्णव जो अलवार थे। ठीक है, शैव थे आपके जो नयननार थे, नयननार शैव थे, और अलवार जो है वैष्णव थे। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। दिव्य प्रबंधनम किसके पदों का संकलन है? देखिए, आपको ग्रंथ दिया गया है दिव्य प्रबंधनम, और इसका बताना है आपने कि यह किसके पदों का संकलन है इसमें। ठीक है, ऑप्शन है आपका नयनार भक्तों का, रामनंद का, अलवार भक्तों का, रामानुजाचार्य का। तो इसका सही उत्तर है आपका अलवार भक्तों का। जो दिव्य प्रबंधनम है यह अलवार भक्तों के पदों का संकलन इस ग्रंथ में किया गया है। आगे चलते हैं हम अपने प्रश्न नंबर 6 पे। नरसिंह, देखिए ध्यान से देखिएगा, नरसिंह को ईश्वर का अवतार मानने वाले आचार्य कौन थे? नरसिंह जो प्रमुख रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो इनको ईश्वर का अवतार मानने वाले आचार्य कौन हैं? रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य, नामदेव। तो जो सही उत्तर है आपका वो है ऑप्शन बी, विष्णु स्वामी, जिन्होंने विष्णु स्वामी ने ही नरसिंह को ईश्वर का अवतार माना है। ठीक है, आगे चलते हैं हम अपने प्रश्न नंबर 7 पे। पुष्टि मार्ग का संबंध किस दार्शनिक मत से है? प्रश्न क्या है आपका, पुष्टि मार्ग का संबंध किस दार्शनिक मत से है? आपके ऑप्शन है अद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। तो जो पुष्टि मार्ग है उसका संबंध जो है हमारा शुद्धाद्वैतवाद से है। तो ध्यान दीजिएगा, गलत नहीं करना है प्रश्न। ठीक है, शुद्धाद्वैतवाद से है पुष्टि मार्ग का। ठीक है, आगे आता है प्रश्न नंबर 8 आपके लिए। नाथ पंथ एवं संत काव्य के बीच की कड़ी किस संप्रदाय को माना जाता है? नाथ पंथ एवं संत काव्य के बीच की कड़ी किस संप्रदाय को माना जाता है? आपके लिए ऑप्शन है सिद्ध संप्रदाय, गोरख संप्रदाय, कबीर संप्रदाय या निरंजनी संप्रदाय। तो इसमें सही उत्तर रहेगा आपका निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय को जो है नाथ पंथ और संत काव्य के बीच की कड़ी माना जाता है। आगे है प्रश्न नंबर 9। कृष्ण को रस रूप में तथा राधा को रति रूप में किस संप्रदाय में माना गया है? तो प्रश्न पूछा भी जा चुका है ये कई बार नेट की परीक्षा में, तो ध्यान से पढ़िएगा। कृष्ण को रस रूप में और राधा को जो है रति रूप में किस संप्रदाय ने माना है? आपके ऑप्शन है चैतन्य संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, वैष्णव सहजिया संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय। तो देखिए, ज़्यादातर अगर राधा और कृष्ण का बात आता है तो लोग जिनको पता नहीं होता वो तुक्का लगाते हैं ज़्यादातर राधा वल्लभ संप्रदाय पर। इसमें राधा का नाम है तो राधा वल्लभ संप्रदाय पर टिक लगा देते हैं और वो प्रश्न उनका गलत हो जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है वैष्णव सहजिया संप्रदाय, वैष्णव सहजिया संप्रदाय। ठीक है, गलत नहीं करना है प्रश्न, आपने ध्यान से देखना है, अच्छे से माइंड में भी बसा लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं हम हमारे प्रश्न नंबर 10 पे। हिंदी में कृष्ण का काव्य
हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय सर्वप्रथम किस कवि को माना जाता है? हिंदी में कहते हैं कि हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय, ठीक है, काव्य, कृष्ण को काव्य बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है हिंदी में? तो आपके ऑप्शन है सूरदास, विद्यापति, नंददास, वल्लभाचार्य। तो इनमें सही उत्तर है आपका विद्यापति। विद्यापति ने ही हिंदी में जो है कृष्ण को काव्य का विषय बनाया है, ठीक है, आपने ध्यान देना है, ठीक है, अच्छे से। आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 11 पे। कृष्ण की उपासना ब्रजेंद्र कुमार के रूप में किस संप्रदाय के अनुयायी करते हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है यह। कृष्ण की उपासना ब्रजेंद्र कुमार के रूप में किस संप्रदाय के अनुयायी करते हैं? सखी संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय। तो आपने सही उत्तर बताना है। सही उत्तर इसका रहता है चैतन्य संप्रदाय। तो चैतन्य संप्रदाय ने जो है ब्रजेंद्र कुमार के रूप में कृष्ण की उपासना की है, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 12। नंददास को अष्टछाप में किसने दीक्षित किया था? तो प्रश्न है आपका, नंददास को अष्टछाप में किसने दीक्षित किया था? बहुत साधारण सा प्रश्न है। अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं, साहित्य पढ़ते हैं, तो ये तो आपको नॉर्मली पता ही होना चाहिए, क्योंकि जो अष्टछाप के जो जितने भी 8 कवि हैं उनके बारे में आमतौर पर सबको पता होता है। तो इसका सही उत्तर है विट्ठलनाथ। अब देखिए, जो पहले 4 शिष्य हैं वो वल्लभाचार्य के हैं, और अंतिम के जो 4 शिष्य हैं वो जो है विट्ठलनाथ के। ये आपने नोट कर लेना है, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पे। निम्न में से असंगत है, आपने असंगत का चयन करना है, ठीक है, कि कौन सा गलत है। ए, अनेकार्थ मंजरी नंददास, बिल्कुल सही है। युगल शतक श्रीभट्ट, ये भी बिल्कुल सही है। यूसुफ लेख जुलेखा शेख निसार, ये भी सही है। तो आपका जो रास पंचाध्यायी है वो कृष्णदास ने नहीं बल्कि वो नंददास ने लिखा है, ठीक है। किसने? नंददास ने लिखा है, ठीक है, रोला छंद में लिखा है। ये आपके लिए मैं बता दूं कि जो रास पंचाध्यायी जो है वो नंददास की है और रोला छंदों में लिखी गई है। आगे चलें तो इसमें प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं। ब्रजभाषा कृष्ण काव्य में सूरदास के उपरांत किस कवि को सर्वाधिक प्रतिभाशाली एवं विद्वान माना जाता है? ब्रजभाषा में, ठीक है, ब्रजभाषा में कृष्ण काव्य में सूरदास के बाद किस कवि को सर्वाधिक प्रतिभाशाली माना जाता है? आपका ऑप्शन है रसखान, नंददास, कृष्णदास या चतुर्भुजदास। तो इसका सही उत्तर है नंददास को। नंददास को जो है ब्रजभाषा के लिए सूरदास के उपरांत माना जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। सूरदास को किस महाकवि की वंश परंपरा में माना जाता है? सूरदास को किस महाकवि की वंश परंपरा में माना जाता है? आपके लिए ऑप्शन है चंद्रवरदाई, तुलसीदास, विद्यापति या जगनी। तो इसका सही उत्तर है चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई को ही जो है सूरदास की वंश परंपरा में माना जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पे। किस कृष्ण भक्त कवि ने 42 ग्रंथों की रचना की है? कितने? 42 ग्रंथों की रचना की है। सूरदास ने, नंददास ने, ध्रुवदास ने या रसखान ने। तो आपका सही ऑप्शन रहता है नंददास ने। नंददास ने जो है कुल 42 ग्रंथों की रचना की है, आपने नोट कर लेना है, ठीक है। 42 ग्रंथों की रचना की है नंददास ने, ठीक है। आगे चलते हैं 17वां प्रश्न पे। नंददास ने किस ग्रंथ में रासलीला की आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए कृष्ण, वृंदावन, मुरली, गोपी आदि को प्रतीक मानकर आध्यात्मिकता से जोड़ा है? देखिए, प्रश्न को मैं दोबारा दोहराता हूँ। नंददास ने किस ग्रंथ में रासलीला की आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए कृष्ण, वृंदावन, मुरली, गोपी आदि को प्रतीक मानकर आध्यात्मिकता से जोड़ा है? आपके ऑप्शन है रास पंचाध्यायी में, सिद्धांत पंचाध्यायी में, विरह मंजरी में, मान मंजरी में। देखिए, पहली बात तो ये जितनी भी रचनाएं ये जो है किसकी है? नंददास की है, ठीक है। किसकी है? नंददास की है। आपने ये नोट कर रखनी है, कई बार पूछी जाती है। तो और इस प्रश्न का सही उत्तर है रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी में ही जो है कृष्ण, वृंदावन, मुरली, गोपी आदि को जो है प्रतीक मानकर आध्यात्मिकता के साथ जोड़ा गया है। आगे चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 18वें पे। हमारा प्रश्न नंबर 18वां है, रास पंचाध्यायी में किस छंद का प्रयोग किया है? अभी मैंने आपको बताया भी था कि रास पंचाध्यायी में किस छंद का प्रयोग किया है। आपके लिए ऑप्शन है सवैया, पद, दोहा या रोला। तो जो है रास पंचाध्यायी में जो है रोला छंद का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 19 आता है आपका, ध्रुवदास किस संप्रदाय की कवि है? आपके लिए जो प्रश्न 19 है वो इस प्रकार है कि ध्रुवदास किस संप्रदाय की कवि है? वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु लिखा, लेकिन यहाँ चैतन्य संप्रदाय आना था, ठीक है। तो आपके लिए जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है आपका निम्बार्क संप्रदाय, ठीक है। निम्बार्क संप्रदाय के हैं ध्रुवदास, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 20 पे, जो हमारा आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न नंबर 20 है आपका, आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियाँ सूर की जूठी सी जान पड़ती थी। क्या है? कथन है आपके लिए, ठीक है। ये आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियाँ सूर की जूठी सी जान पड़ती हैं, यह कथन किसका है? आपकी ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल का,
विजेंद्र स्नातक का, डॉक्टर नागेंद्र का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो देखिए सही उत्तर है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं अपने कथनों के लिए हिंदी साहित्य में, तो उनको ज़्यादातर चुना जाता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। तो इनके कथनों को भी आप अच्छे से पढ़िएगा। एक वीडियो में आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के कथनों पे, एक वीडियो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कथनों पे मैं ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि कई बार नेट की परीक्षा में जो है इनसे प्रश्न बनते हैं। तो चलिए खैर आगे उन वीडियो में भी मिलेंगे। फिलहाल यहीं पर हमारी यह वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी इस क्वेश्चन की या अन्य जितनी भी मैंने आपको वीडियोस बनाई हैं, कहानियाँ पढ़ाई हैं, प्रश्नोत्तरी पढ़ाई है, उसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए होंगी तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम का लिंक दे देता हूँ। वहाँ से आप टेलीग्राम से, मेरे टेलीग्राम लिंक से वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो खैर अभी के लिए चलते हैं, मिलेंगे आपके साथ एक अन्य वीडियो में जो आपके यूजीसी नेट के लिए, परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी रहेगी। तो खैर मिलेंगे आपसे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।